गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी कार को चोरी करने के लिए उसमें अंदर घुसता है, लेकिन वो किसी कारण उसमें लॉक हो जाता है। लास्ट में उसका रीजन आपको बिल्कुल चौंका देगा। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। इसी दौरान यहाँ से एक सीरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो किसी को आसपास ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो 4x4 की गाड़ी के गेट को आसानी से खोल लेता है और उसके अंदर आराम से जाकर बैठ जाता है। सीरो एक्चुअली एक चोर है और वो इस कार में चोरी करने के लिए ही आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराता है, लेकिन इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को चुरा लेता है। और वो यहाँ पर मस्ती करते हुए साथ में पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। और यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने की कोशिश करता है और डोर खोलता है तो डोर नहीं खुलता है। वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है, मगर सारे डोर ही लॉक होते हैं। सीरो अब ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद में वह इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके इतने तेजी से पैर मारने पर भी शीशे नहीं टूटते हैं। और टूटे भी कैसे, क्योंकि ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ गिलास होते हैं। अब सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डालकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ में चोट लग जाती है और लास्ट में उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। फिर वह अपने बैग में रखी गन को निकालता है और शीशे पर शूट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं और बुलेट वापस रिफ्रेश होकर उसके पैर में लग जाती है, जिससे सीरो की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। वह खून को रोकने के लिए अपने टी शर्ट को अपने पैर पर लपेटता है और तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक को ठीक करती है। इससे ये पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज्ड हैं। बाहर से अंदर को कुछ भी नहीं देखा जा सकता। जिसके बाद में वो औरत यहाँ से चली जाती है। सीनू अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिससे फोन ऑफ हो जाता है। और अब यहाँ पर सीनू बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। ना ही उसके पास कुछ खाने को हुआ और उसके पास बस थोड़ी सी पेप्सी पड़ी होती है, जिससे वो पी लेता है। खैर अब सीनू इस रात को तो किसी तरह निकाल लेता है। जब सीनू अगली सुबह जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था वो उस कार में उसको वापस लगा देता है और वो म्यूजिक लगाकर रिलैक्स करता है और साथ में डोर को तोड़ने की भी कोशिश करता है। तभी अचानक उस कार में कॉल आती है। सीनू उस कॉल को उठाता है। इसके बाद में वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एरक्यू फरारी है, मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी कार 28 बार चोरी हो चुकी है और इस बार लगाकर 29 बार। मगर सीनू सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एंड्रिक इस कार की खूबियां बताता है। वो बताता है कि यह कार पूरी बुलेट प्रूफ है और इसके ग्लास पोलराइज हैं और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। सीनू उसे गाली देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत तेज प्यास लग रही है और कहता है कि यहाँ पर बहुत तेज गर्मी है। जिसके बाद में फोन कट हो जाता है और गाड़ी का एसी चलने लगता है। एसी चल जाने से अब सीनू कुछ राहत मिलती है, मगर एंड्रिक ने एसी की राहत लेने के लिए नहीं चलाया था, बल्कि उसको टॉर्चर करने के लिए चलाया था। धीरे धीरे ठंड यहाँ पर बढ़ती जाती है। सीनू अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है। वो एसी के फैंस को अपने जिन्सी कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होती है। थोड़ी देर बाद में फिर से कार में कॉल आता है। सीनू फिर से उसे गाली देकर यहाँ से निकालने की कहता है। एंड्रिक कहता है तुम कुछ मेरे सवालों के जवाब दो, के बाद में तुम यहाँ से निकल सकते हो। एंड्रिक पूछता है। एंड्रिक कहता है कि अगर तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। सीनू कहता है कि मैं उसका कान पकड़कर उसे पुलिस को दे दूं, मगर एंड्रिक कहता है नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद में सीनू अपने सामने एक पुलिस की कार को देखता है। वो चिल्ला के हेल्प के लिए कहता है, मगर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। और अब वो पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ देखता है और इसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। कार का चालान इसलिए काटा जाता है क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज थे, जो कि बाहर से अंदर के लिए नहीं देखा जा सकता था। बाहर भले ही बारिश हो रही होती है, लेकिन सीनू यहाँ पर प्यास से मर रहा होता है और फिर से कार में कॉल आता है। सीनू उससे पानी के लिए कहता है। एंड्रिक उससे पूछता है कि तुम्हारा आईडी नंबर और नाम बताओ। तभी सीनू उसे बता देता है और एंड्रिक उसे पानी दे देता है। बैक साइड में लगे एक पाइप से कार के फिल्टर के पानी को बोतल में भरता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा गंदा होता है। लेकिन सीनू प्यास के मारे मर रहा होता है और उसी पानी को पी जाता है। फिर से रात हो चुकी है और सीनू को भी भूख बहुत तेज से लग रही है। उसी के सामने एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वह कुछ खा नहीं सकता। अब इसी दौरान यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका एक फ्रेंड बनता है। एंड्रिक उसके साथ में टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता और अब वो कार में गर्म एसी चला देता है, जिससे सीनू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भूख के कारण सीनू वहाँ पर रखी
इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही खाने लगता है और उसे पानी नहीं मिलता है तो उसे अपने ही टॉयलेट को पीना पड़ता है। और तभी एक और चोर आता है जो वो इस कार को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसे पकड़कर ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतनी हलचल हो रही है मगर किसी को नहीं पता होता है कि इस कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात होते उसको भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है, तब वो अपने साथी कीड़े को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे उसे वह नहीं खाता है। इसी दौरान एक कपिल आते हैं जो साथ में एंटीमेट कर रहे होते हैं, मगर सीनू उनको देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से एंड्रिक का कॉल आता है जिसे वह बता देता है कि डैशबोर्ड के बारे में रखा एक चॉकलेट बार को तुम खा सकते हो, जिसे वह निकाल कर उस चॉकलेट बार को खा लेता है। सीनू को चॉकलेट खाने के बाद में वह अब कुछ अच्छा महसूस करता है। सीनू अपने मोबाइल फोन की बैटरी को निकाल कर बाहर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। अब आखिरकार सीनू काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद में दरवाजे में एक छेद कर देता है, लेकिन वह छेद इतना छोटा होता है कि उससे आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। और अब फिर से तभी एनरिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास एलिना और न्यूनल की न्यूज है। ये नाम सुनकर सीनू बहुत हैरान होता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी बच्चे थे। सीनू से पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तभी एनरिक बताता है कि इसके बाद में एनरिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुमने लॉटरी में $1,00,000 जीते, जिसे वो तुम्हें देने के बाद में यहाँ से चला गया। और अब सीनू को बहुत गुस्सा आती है और फोन कट हो जाता है। तब सीनू ने वो बाहर बैटरी निकाल कर रखी थी उसे फोन में डालता है और फोन ऑन हो जाता है। और वो जल्दी से उसके बाद में अपनी वाइफ को एरिना को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद में सीनू को वॉइस मैसेज छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद में फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। अब सीनू को हम देखते हैं कि सीनू खाली बैठे बार बार कार के स्टार्ट बटन को बार बार दबाता रहता है, जिसके बाद में कार बाद में स्टार्ट हो जाती है और वह रिवर्स गियर में पीछे को काफी तेजी से चला रहा होता है, जिससे कार का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और सीनू कार से बाहर निकल जाता है। वो कार से निकलकर सीधा पास के पेट्रोल पंप पर जाता है और वहाँ से पीने के लिए पानी की बोतल को उठाता है और पानी पीने लगता है और साथ में एक बर्गर को उठाता है और वो खाने लग जाता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी आता है और वो कहता है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तभी सीनू उसको गन से शूट कर देता है, लेकिन हमें अब यहाँ पे ये पता चलता है कि सीनू एक सपना देख रहा था। सीनू अब सर से पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। तभी अचानक वो गन को अपनी तरफ करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस गन में बुलेट नहीं थी और वो उसको फेंक देता है। तभी बाद में एंड्रिक का कॉल आता है और वो उसके सामने आता है, लेकिन सीरो एंड्रिक को अपने सामने देखने पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसके पास रिएक्शन के लिए कोई भी ताकत नहीं बची थी। एंड्रिक कार में आकर अंदर बैठता है और वो सीनू से कुछ बातचीत करता है। सीनू ने पहले ज्वाइंट चलाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए एंड्रिक ज्वाइंट भी लाया होता है। मगर जब एंड्रिक किसी से फोन पर बात कर रहा होता है तभी सीनू उसकी गन को उठाकर उस पर शूट कर देता है और वह गाड़ी से निकलकर यहाँ से रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके पास चिल्लाने की भी कोई भी आवाज नहीं थी, जिससे वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, मगर एनरिक को गोली छूकर निकल गई थी, जिसके दौरान वो सीनू को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस लेडीज आई होती है, जिसके बाद में वो एनरिक को गन छोड़कर उसे नीचे रखने को कहती है, उसे छोड़ने को कहती है। एनरिक उससे कहता है कि हमारे आपस का ही मामला है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है क्योंकि एनरिक का जो प्लान था वो यहाँ पर फेल हो चुका है, जिसके कारण एनरिक के ऊपर खून सवार हो जाता है। और इसी के साथ एनरिक की मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पर अमेडियो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। अब अमेडियो और एनरिक के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ एनरिक के साथ में भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ मलई एनरिक की 28वीं बार कार चोरी हो जाने के बाद में उसने एक कदम उठाया है, लेकिन वो इस समय जो कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही इमोशन भरी बातें अमेडियो एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वह सीनू को जाने के लिए कह देता है। मगर एनरिक उस कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है, जिसके बाद में वो अपने फोन से एक टाइमर चलाता है, जिसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो कार यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। इधर सीनू तो बच जाता है, मगर जिसका कोई भी कसूर नहीं था, जिसकी 28 बार कार चोरी हुई, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। जब सब लोगों ने उसका ये रूप देखा तो वो इस चोर से ज्यादा वो खतरनाक वो एनरिक को ही समझने लगे, जिसके बाद में उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर सीरू का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए हों, मगर कोई भी एविडेंस न मिलने के कारण उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है।
और इसी के साथ इस थ्रिलर मूवी का एंड हो जाता है। गाइस आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।